हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। मेरा नाम है राजन राठौर और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एनसीईआरटी और आरडी शर्मा की बुक का रेफरेंस लूँगा। ठीक है, तो ये है 10th क्लास की आरडी शर्मा की बुक। ठीक है, और ये है आरडी शर्मा। ठीक है, ये बुक है हमारे पास और एक बुक हमारे पास है एनसीईआरटी की। ठीक है, एनसीईआरटी हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं इसी से क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, तो जो मैंने पढ़ा दिया था उसके आगे मैं अब क्वेश्चन करवाऊंगा थोड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 जो हमारी है, एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा रियल नंबर, क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर हमारा है सेकंड, सॉरी फर्स्ट। चैप्टर है हमारा फर्स्ट, नाम है रियल नंबर्स। नाम क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, क्या है? रियल नंबर्स। इसमें हमने क्या सीखा था? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीखा था। ठीक है, फिर हमने फार्मूला सीखा था सॉरी, फार्मूला सीखा था हमने। कौन सा वाला? एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई विद एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन सीख करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे सारे क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में, वो क्या है? पहले के 4 पार्ट हैं तो हम सब करेंगे। तो फर्स्ट का क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of as a product of product of its prime factor, its prime factor, its prime factor। ठीक है, हमें क्या करना है? इसके फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसमें जो पहला हमारा पार्ट है वो है 140। सेकेंड पार्ट में हमें करने हैं 156। थर्ड में करने हैं 3825। ठीक है, और फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। फिफ्थ पार्ट है हमारा 7429। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर करने हैं। तो हमने उस दिन आपको बताया भी था प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम नंबर हमने बता दिया था। प्राइम नंबर क्या होंगे? 2, 3, 4 नहीं होता है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 और भी आगे होते हैं। ठीक है, और भी नंबर क्या होते हैं, लेकिन हम इतने नंबर देखते हैं। ठीक है, इतने नंबर लेके देखते हैं, अगर बढ़ेगा तो हम बता देंगे कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका करेंगे? 140 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अगर लास्ट में इवन नंबर है तो हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। 2 से हम करेंगे फिर से 2 3 जा 6 और 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब आ गया यहाँ पे 5, तो 5 से करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 आ गया, 7 बन जा 7। तो यहाँ से हमारा जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? 140 इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2
इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। और हमें दूसरा करना है, दूसरा क्या करना है, 156, ठीक है। इसके फैक्टर करने लास्ट डिजिट हमारा कैसा इवन है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 7 जा 14, ठीक है। 1 बच गया तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा। 2 3 जा कितना हो गया 6, और 2 9 जा 18। अब फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब 13 क्या है, 13 हमारा खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही होगा। 13 1 जा 13, ठीक है। ये हमारा, इसके फैक्टर क्या होंगे, 156 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, 2 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। जो पावर, जो सेम नंबर होते हैं हम उनको पावर में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे 3825। अगर लास्ट में 5 है तो वो नंबर या तो 5 से होगा, और 3 के लिए एक रूल होता है, 3 के लिए एक रूल ये होता है कि ये नंबर सारे ऐड करो, अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 3 से हो जाता है, ठीक है। तो 3 8 11 और 2 13 और 5 ये हो जाएगा 11 13 5 18, ये 3 से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 18 3 से डिवाइड है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ आएगा 2, तो ये हो जाएगा 22। तो 3 7 जा 21, 1 आया तो 15 हो गया, और 3 5 जा, ठीक है। अब देखो, अब इसको भी ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 प्लस 7 10, और ये 5, तो ऐड होके 15। वो भी किससे डिवाइड होता है, 3 से, तो ये भी 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, 1 बच गया। 15 3 5 जा 15। अब इसको ऐड करके देखेंगे, तो ये होगा 4 6 और 5 11। ये हो नहीं रहा है 3 से, 11 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये किससे होगा, 5 से करेंगे, ठीक है। तो 5 8 जा 40, अब 20, अब ये 2 और 5 25 बच गया, तो 5 5 जा 25। फिर ये देखो, ये 5 से हो जाएगा, तो 5 1 जा 5। अब यहाँ कितना बचा, बचा 3, ये हो गया 35। तो 5 7 जा 35। अब कितना आया 17, और 17 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 17 1 जा 17, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 3825 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 7, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। अब हम फैक्टर करेंगे अगले क्वेश्चन के। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, 5005, ठीक है। अब पता है लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। अगर इनका एडिशन क्या हो, 3 से डिवाइड हो इन डिजिट का, तो वो हो जाएगा 3 से। और ये 10 हो रहा है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 5 से होगा। तो 5 1 जा 5 0 0 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो, अब ये नंबर 3 से तो होगा नहीं, क्योंकि इसका एडिशन 2 होता है, तो ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 2 3 से होता नहीं, तो हम देखो 2 से नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है, लास्ट में 3 से नहीं होगा क्योंकि ऐड नहीं हो रहा है, 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है या 0 होना चाहिए। 7 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 3, ये हो गया 30। तो 7 7 4 जा 28, यहाँ बच गया 2, 21 हो गया। तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट में 3 है, लेकिन इसका एडिशन कितना आ रहा है, 8। 8 किससे डिवाइड नहीं होता है, 3 से, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे
3 से नहीं होगा, लास्ट में 3 है तो और किससे होगा, और 7 से होगा, 7 से नहीं होगा, ठीक है। 11 से देखते हैं, 11 या 11 33, हाँ 3 से हो जाए, 11 3 या 33, तो अब 13 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 5005। इसके जो फैक्टर आएंगे तो वो आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, वो डबल नहीं है, ठीक है। मतलब डबल मल्टीप्लाई में नहीं है, 2 इंटू 2 जैसे यहाँ पे था, पावर ऐड हो गई, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। इतने नोट कर लो, वो वाला क्वेश्चन जगह है नहीं तो हम इसको यहाँ से रफ कर दे रहे हैं और वो वाला इधर करवा देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हम रफ कर ही दे रहे हैं। तो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है पहले वो करते हैं, ठीक है। अब देखो 7429, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे। ये क्वेश्चन है फिफ्थ का, मतलब फर्स्ट का फिफ्थ, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे, अब देखो इसको ऐड करेंगे तो 11, पहले 2 से नहीं होगा, लास्ट में इवन नंबर है, 3 से करके देखेंगे, 3 से कब होगा, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 11 और +2 13, 13 + 9 20, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे 11 और 11 प्लस 11 प्लस ये होगा 13 +2 और ये होगा 22, और 22 क्या होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम 7 से करके देखेंगे। 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, लेकिन यहाँ पे फंस जाएंगे। फिर करेंगे 13 से, तो 13 4 जा 52, एंड 13 से भी नहीं होगा, तो फिर हम 17 से करेंगे, तो 17 से करेंगे तो 17 4 जा कितना होगा 68, यहाँ पे 6 बचेगा, ये हो जाएगा 62, ठीक है। तो अगर 62 हो गया, फिर क्या करेंगे, 7 3 जा होता है 51, तो 51 माइनस हो जाएगा तो 119, हाँ तो ये हो जाएगा इससे, तो ये आएगा 7 3 जा 51, और फिर 119 आएगा, तो 7 जा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हम देखेंगे किससे, अब अगर इससे हो गया है तो अब किससे करके देखेंगे। अब करेंगे इसको हम, अगर हम इसको ऐड करें तो ये 7 + 7 नहीं होगा, ठीक है। तो और भी हम इससे क्या करेंगे, करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम करके देखेंगे 11 से, तो 11 तो यहाँ पे 11 से होगा नहीं, क्योंकि 11 1 जा 11, 11 3 जा, तो यहाँ पे 1 आएगा, 107 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 13 से देखेंगे, 13 3 जा 39, तो यहाँ बचेगा 4 47, वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो 17 से देखेंगे, 17 2 जा 34 होता है, फिर उसमें बच जाएगा काफ़ी, वो भी नहीं होगा। तो 19 से देखते हैं, 19 19 2 जा होता है 38, तो यहाँ बचेगा हमारा 5, और ये होता है 17, और ये होगा 9 19 3 जा होता है 57, तो ये इससे हो जाएगा 19 से, 19 2 जा 38, यहाँ बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 57, तो फिर करेंगे 19 3 जा 57, ठीक है। अब ये क्या है, प्राइम नंबर है खुद 23, तो 23 1 जा 3, ठीक है। तो इसके जो हमारे फैक्टर आएंगे 7429, इसके फैक्टर आएंगे हमारे 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। इसके हमारे ये फैक्टर आएंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ, और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और
इसको मैं रफ करे दे रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, प्राइम फैक्टर करने थे। और जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, कल मैं जो बालाजी की साइड बुक है हमारी, उससे भी क्वेश्चन करवाऊंगा और हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब जितने भी उसमें हैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, ठीक, इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द following pairs of of integers and and verify that LCM into SCF equal to product of the two numbers, ठीक है। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, टू का फर्स्ट पार्ट, 29 एंड 91, सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92, एंड थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54, ठीक है। इनमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर उनका मल्टीप्लाई कराना है और दोनों नंबर हमारे कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 26 के फैक्टर करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, 13 आ जाएगा, ठीक है। और 13 वन ज़ा 13, तो 26 के हमारे जो फैक्टर आएंगे 2 इंटू 13। सिमिलर वे में 91 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 7 वन ज़ा 7 एंड 7 थ्री ज़ा 21 एंड 13 वन ज़ा 13। तो 91 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 7 इंटू 13, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो एचसीएफ अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, एचसीएफ आएगा हमारा, कितना आएगा, दोनों में जो कॉमन हो वो है 13, और जो एलसीएम आएगा, पहले जो हमारा एचसीएफ आया है उससे मल्टीप्लाई विद क्या 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना आएगा, 13 इंटू 14, और 3, पहले हम 13 फोर ज़ा 52, और 13 वन ज़ा 13, और 5 182, ठीक है। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कहा गया है कि वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, नंबर हमारा कौन सा है 26 और 91, इनका मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी 26 और 91। तो हमारा एचसीएफ है 13, सॉरी हाँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम 182, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। और दो नंबर हमारे कौन से हैं, ठीक है, 26 इंटू 91, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई क्या आएगा,
तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 टू जा 26 और 13 8 जा 104 और ये भी हो जाएगा और जो कैरी मिलेगा वो 10 मिलेगा, 13 वन 23 आ जाएगा। ठीक है, और इसका भी मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो वही आएगा 2366। ठीक है, ये हमारा कैसा आ गया, इक्वल आ गया, और ये हमारा कैसा है, वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारा वेरीफाइड है। ठीक है, चेक कर लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा इक्वल आ गया और इक्वल आना चाहिए, ये हमारा फार्मूला कहता है। ठीक है, हमें वेरीफाई कराना है, मतलब वेरीफाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। अब क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। ये वाला अगर आप इसको नोट कर लें, क्योंकि जगह इतनी ही है, तो हम सेकंड वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा सेकंड 510 एंड 92। ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे, पहले HCF और LCM निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो इसको हम 2 से करेंगे। 2 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 सॉरी 1 बच गया, तो 2 5 जा 10। अब इसको 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये किससे होगा, ये होगा 3 से, तो 3 1 जा 3, और ये क्या हो जाएगा, 3 7 जा 3 7 जा 21। अब ये 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। ठीक है, तो अब 92 का करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले 2 से फैक्टर करेंगे। क्यों क्यों करेंगे 2 से फैक्टर, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर जब भी है लास्ट डिजिट, तो क्या करेंगे, हम उसे 2 से फैक्टर करेंगे। तो 2 सॉरी 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे 510 के, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, सिमिलर वे में इधर क्या आएगा, 92 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। और HCF क्या होता है, जो दोनों में हो, तो आएगा 2। और LCM क्या आएगा, LCM जो बच गया, तो पहले HCF, फिर बचा क्या, इसको लिख लो, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो LCM आएगा वो क्या आएगा, देखो थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 3। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई इससे करा लेंगे, ये 34 हो जाएगा। तो ये आएगा 3 इंटू 34 इंटू 23। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये आ जाएगा 30 इंटू 34 इंटू 23। ठीक है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 4 जा 12 और ये 0 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी 10, ये आ गया। और अभी 23 मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, 23 मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ब्रेन यूज करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 20 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई विथ 23। ठीक है, तो ये कराने में कैसा रहेगा, आसान रहेगा। ये आ जाएगा 1000 इंटू 23 प्लस 20 इंटू 23। ठीक है, अब ये आ जाएगा 23,000। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ये आ जाएगा हमारा
460, तो ये इसको अगर ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 23460। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई कराना है। ये हमने इतना लंबा क्यों किया, हमें मतलब आपको ये सारी चीज़ें सिखानी थी कि ये मतलब ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट में डायरेक्ट आंसर लिख देता, लेकिन सीखो, सारी चीज़ें क्या करनी, सीखनी है। ठीक है अब हमें क्या करना है, वही HCF इंटू LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई विद 510 इंटू 92। ठीक है, अब देखो इधर HCF हमारा 2 है, LCM हमारा कितना है 23,460, और इसका मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया था कैसे करेंगे, 500 प्लस 10 लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 500 प्लस 10 इंटू 92। ठीक है, ऐसा क्यों किया, सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0, और ये 2 इंटू 6 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 कैरी 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 500 मल्टीप्लाई विद 92 प्लस 10 मल्टीप्लाई विद 92। ठीक है, शायद दिख ना रहा होगा तो हम इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेते हैं। तो 500 इंटू 92 प्लस 10 इंटू 92। ठीक है अब इधर वाला जो है वही उधर अभी आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45, और 1 क्या है, कैरी है, तो क्या हो जाएगा 46। ठीक है, और ये 2 0। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 900, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है वो यहाँ भी है, बस इसको ऐड करना है, तो वो ये आ जाएगा हमारा इक्वल में 46। ये देखो हमारा कैसा आ गया, इक्वल आ गया, आ गया। तो ये भी हमारा कैसा है, वेरीफाइड। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन कैसा है, वेरीफाइड है, मतलब जो हमने HCF और LCM निकाला वो सही निकला है और क्वेश्चन हमारा हो गया है। ठीक है, अब हम, आप इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो मतलब इसी का मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट है, मतलब इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे और उसको करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है मतलब थर्ड पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, करवाऊँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या करना है, उसे सिंपल इस नंबर पे 9793419141, ठीक है, इस पे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ या कैलकुलेशन नहीं हुई। तो अगर करना क्या है, कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप पे क्वेश्चन भेज देना, मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो चाहिए तो बता देना व्हाट्सएप पे कि इसका डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो बना देंगे। तो मैं क्वेश्चन ये जो थर्ड वाला है इसका आपके लिए होमवर्क, ठीक है, एंड 54 ये वाला जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। ठीक है, ये वाला कर लोगे, वैसे इतना टफ नहीं है। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आपसे हो जाएगी अगर आप सही से ट्राई करें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है
उसे लिखते हैं। इसमें गिवन है, मतलब जो क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं। फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers। ठीक है, by applying the prime factorization method। ठीक है, ये है। इसमें भी 3 पार्ट हैं, मैं फर्स्ट और सेकंड करवा दे रहा हूँ, थर्ड आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एंड 21 एंड सेकंड पार्ट जो है 17, 23 एंड 29। ठीक है, और जो थर्ड वाला पार्ट है इसके जो 8, 9 एंड 25। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं और मैं 2 करवा दे रहा हूँ। ठीक है, और थर्ड वाला जो है वो होमवर्क है आपके लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है। ठीक है, और मैं करवा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ये 2 मैं करवा दे रहा हूँ, ये थोड़ा टफ होगा क्योंकि कैलकुलेशन होगी इसमें ज़्यादा। तो ये वाला देखो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, इसका क्या करना है, HCF निकालना है। HCF। ठीक है, HCF और LCM। तो पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। ठीक, 12 के 2 से करेंगे 2, फिर करेंगे 3 और 3, 3 बन जा 3। ठीक है, इसी तरह 15 के करेंगे तो 15 3 जा एंड 3 बन जा। ठीक है, इसी तरह 21 के करेंगे तो 3 7 जा 7 बन जा। ठीक, ये फैक्टर आ गए हमारे। तो हम इसके जो LCM आएगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 1 भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। ठीक है, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, इसी तरह 21 के करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, तो जो HCF है हमारा वो क्या आएगा, देखो इसमें जो सम में कॉमन होता है वो क्या है, 3 3 3। तो हमारा HCF होगा 3, और जो LCM होगा वो क्या होगा, अभी मैंने बताया था जो सम में कॉमन है पहले वो, यानी 3, फिर बचा क्या, यहाँ बचा 2 इंटू 2 और 5 इंटू। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसका इससे मल्टीप्लाई करें, ये 10 हो गया, ये 7, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो गया 10, ये हो गया 7, और ये इसका अगर पूरे का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 420। ठीक है, कैसे होगा, इसका 7 6 जा 42 और 10 से मल्टीप्लाई 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया LCM और HCF। ठीक है, अब इसका करेंगे। ठीक है, इसका करेंगे, देखो 17 है तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 बन जा, 23 है तो 23 बन जा। ठीक है, सब 1 टाइम जाएंगे। ठीक है, और 29 है तो ये प्राइम नंबर 29 बन जा। ठीक है, ये आ जाएगा 29 बन जा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो 17 है इसको क्या लिखेंगे, 17 बन जा 70, 23 का होगा 23 बन जा। ठीक है, 29 का क्या होगा, 29 बन जा। ठीक है, अब देखो HCF इसमें क्या होगा, मैंने कहा था जो सम में कॉमन है, इस यहाँ पे 1 क्यों लिख रहे थे, 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1 ही कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है,
HCF क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे HCF क्या था 3। अब देखो LCM क्या होगा हमारा। अब मैंने बताया था जो कॉमन है पहले वो, बाकी जो बचा है वो, ठीक है 7 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, अभी हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था उसके जो फैक्टर किए थे वही आंसर आएगा 7429, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका LCM ये आएगा और HCF ये आएगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं। आज एनसीईआरटी के जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 1.1, इसको हम ख़त्म ही कर देंगे पूरा, ठीक है। थोड़ी लेंदा थोड़ा ही वीडियो लेंदी होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं बचे हैं क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन मैंने उस दिन दिया था वो अभी करवा दे रहे हैं, जैसे होमवर्क में दिया था, मतलब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो होमवर्क दिया था वो भी हमारा इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। वो मैं करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। गिवन दैट HCF 306 and 657 इक्वल टू 9, ठीक है। फाइंड LCM किसका, 306 एंड 657, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया भी था हमारे स्कूल में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। LCM हमें क्या करना है, निकालना है। और इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, मैंने बताया था उस दिन, सॉरी, HCF 306 एंड 657 इंटू LCM, ठीक है, 306 कामा 657 इक्वल टू 306 इंटू 657, ठीक है। ये वाला फार्मूला होगा, मतलब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, और HCM और LCF का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो HCF हमारा कितना है 9, LCM हमारा निकालना है हमें 306 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन, सॉरी, अब ये जो मल्टीप्लाई में है ये अपॉन में आ जाएगा। तो LCM 306 कामा 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। अब देखो, अब हम चाहे इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे 9 से तो ये होगा हमारा 9 वन जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है। 9 7 जा, फिर आया 2, तो ये जाएगा 27, 9 3 जा 27, ठीक है। तो हमारा LCM क्या आएगा 306 इंटू 73। और अभी मैंने कहा था अगर इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करा पा रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले वो देखिए, 300 प्लस 6, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 73। तो ये क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई विद 73 एंड 6 मल्टीप्लाई विद 73, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये 2 0 पहले ही, फिर 3 3 7 जा 21 और प्लस इसका मल्टीप्लाई कराना आसान है, 7 3 जा 6 3 जा 18 एंड 6 7 जा 42 एंड प्लस 1 कैरी है तो 43। अब ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये आएगा 8 और 3 और 4 प्लस 9 3 और 1 कैरी हो गया यहाँ पे 2
और क्या आएगा, हाँ यहाँ पे भी क्या आएगा 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 306 कामा 657, ये हमारा आंसर आ गया। ये मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाले लेक्चर में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में, और मैंने करवा भी दिया है। ठीक है, और इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यास लग रही है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये होने के बाद मैं बालाजी जो हमारी बुक है, साइड बुक जो हमारे स्कूल में चल रही है, उसके क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इसमें फिर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें करना है चेक क्वेश्चन पर वेदर, चेक वेदर 6 की पावर n can end with the digit, with the digit digit 0 for any natural number n, any natural number n। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें करना क्या है, देखो इन्होंने कहा है कि हमें चेक करना है 6 की पावर अगर n है, क्या ये नंबर 0 डिजिट पे हो सकता है। n की पावर मतलब कुछ भी हो सकती है, मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 6 की पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो a आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ये वाला हो जाएगा। तो अगर हमें लास्ट में डिजिट, लास्ट डिजिट क्या चाहिए, 0, वो हमें कब मिलेगा, वो हमें मिलेगा 2 की पावर 2 इंटू 5, एट लीस्ट वन टाइम 2 इंटू 5 होना चाहिए, तब हमें क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 की पावर n इज द 6 की पावर n हैव, सॉरी 6 की पावर n जो है हमारा, 6 की पावर n है हमारा, वो क्या है, उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, देखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो ये रहा, कहाँ गया, हाँ क्या कह रहा है, एनी नेचुरल नंबर, क्लास 10, हाँ तो देखिए, हम्म देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जो 6 की पावर n है उसके फैक्टर हैं 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ओनली, क्या लिखेंगे, सो ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम 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 फैक्ट, ओनली ओनली प्राइम्स इन द factorization
फैक्टराइजेशन, ठीक है, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n आर 2 and 3, 2 and 3, but not 5, ठीक है। अगर 5 होता तो क्या होते हमारे, 0 आ जाता, ठीक है। फॉर, ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे, फॉर, तो यहाँ लिख देंगे, तो हेंस 6 की पावर n कैन नॉट end with digit 0, ठीक है। ये हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन जो 6 है हमारा वो क्या है, 2 क्वेश्चन हैं अभी हमारे अच्छे वाले, ठीक है। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन 4 था, 5 था, 6, हाँ, अब ये हमारा आएगा 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा हमारा, क्या है, कहाँ गए, ये आए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into plus 5 are composite numbers, are composite numbers, are composite numbers, क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, और ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, 7 into 11 प्लस, सॉरी, इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो इसमें देखो 13 दोनों तरफ है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 13, 7 into 11 प्लस 1, ठीक है। तो 13, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, 77 प्लस 1, अगर इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर करके लिखें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू, इसके अगर हम 2 फैक्टर, एक मतलब और फैक्टर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 जा और इंटू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर का क्या होता है, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर should be should have more than 2 factor, more than 2 factor, 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, और यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए हैं, 3, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। सिमिलर क्वेश्चन ये है, इसको भी ऐसे ही करते हैं, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2
इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 इंटू 24 प्लस 1। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो आएगा 42 2 4, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 8, ये 16 और ये 4 और ये 8। ठीक है, 8 0 9 ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1, ये इसका मल्टीप्लाई है तो 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1009। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1009। ठीक है, अगर इसके हम फैक्टर लिखें तो फैक्टर आएंगे, नहीं आएंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ से 1 और मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो इसमें भी क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर हैं। ठीक है, क्या है, मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, नंबर। ठीक है, अभी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बचा है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वजह से हम इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे और कुछ नई मतलब कुछ जो नए मतलब कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि बालाजी के क्वेश्चन जो मतलब एक्सरसाइज 1.1 है वो भी मैं कल मतलब जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें करवाऊँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।